बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा जो है हम देखेंगे। उसमें हम जानेंगे कि मटेरियल कितना लगेगा, मजदूरी पे कितना खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा और फिनिशिंग के साथ घर बनाने में और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा। टोटली तफसील इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ चंद आने वाले मासूल होने वाले कॉमेंट जो हैं उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना जो है उनके बारे में आपको बताना जरूरी समझूंगा। कि सबसे पहली बात यह है कि जो भी हम एस्टिमेट यहाँ पे बना रहे हैं वो एस्टिमेट रियल होता है, ड्राइंग के मुताबिक होता है। और इस एस्टिमेट को हमने एज पर साइड यानी फील्ड के अंदर यानी कि इसको अप्लाई करके भी देखा, और एक दफा अप्लाई नहीं किया, हंड्रेड्स बार और इससे भी ज्यादा बार लॉट ऑफ टाइम हम इसको अप्लाई कर चुके हैं। और हमें पता है कि कहाँ पे कितना मटेरियल लगता है और कहाँ पे कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैंने तकरीबन हजारों घरों की जो है सुपरविजन ऑल टाइम की हुई है, एनी टाइम। सो आई हैव 10 year एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो मैं जानता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है। तो जो कमेंट है उसमें ये लगता है कि आप मुझे कमेंट रिसीव होते हैं कि आप मार्केट विजिट नहीं करते। तो जहां तक मार्केट विजिट करने की बात है वो ये है कि जस्ट हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां के रेट्स का तो हमें 100% क्लियर होता है। लेकिन उसके बावजूद जितने हमारे कोलीग्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो काम करते हैं अदर सिटीज, मुख्तलिफ सिटी पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं वो जॉब्स कर रहे हैं, तो हम एनी टाइम उनके साथ टच में होते हैं और हमें पता होता है कि कौन किस जगह पे किस चीज का कौन सा रेट है और क्या चीज है। तो सारी इंफॉर्मेशन के बाद ही आपके साथ जो है एस्टिमेट शेयर किया जाता है। तो हम आपकी हेल्प के लिए जो है जैसे ही कोई रेट चेंज होता है तो हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आप इससे मुस्तफीद हो, आपको एक आइडिया हो जाए। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप घर खुद बनाते हैं तो जितने बजट हम बना रहे हैं आप इसमें घर को 100% कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि आप इससे भी पैसे बचा सकते हैं। और अगर आप घर किसी कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे लगा देते हैं तो जिस बंदे को आप देंगे, अगर आप किसी कंपनी को घर दे देते हैं तो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट रखेगी, प्रॉफिट के बाद फिर मटेरियल देखेगी, मटेरियल के बाद कंपनी काफी सारी चीजों को साथ लेके चलती है। तो कंपनी आपको घर 1 करोड़ में नहीं बना के देगी, कंपनी आपको घर जो है वो एक लेवल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बना के देगी। और इसी तरह का आप कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं तो आपको जो है थोड़ी क्वालिटी भी जो है वो निचले लेवल की मिलेगी और पैसे भी आपके ज्यादा खर्च होंगे। अगर आप खुद घर को बनाएंगे तो आपका जो पैसा है वो भी बचेगा और आपको एक पावरफुल जो है घर मिलेगा विद मटेरियल और एक अच्छे मटेरियल के साथ। अगर आप उसकी सुपरविजन कर सकते हैं, अगर आप खुद उसकी सुपरविजन नहीं कर सकते तो आप अपने लिए एक इंजीनियर हायर कर सकते हैं, जिसको आपको तकरीबन 6 माह के अंदर मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख या 5 लाख तक भी आपको देना पड़ता है तो आप उसको इजीली दे सकते हैं। बट आप सेव कर सकते हैं 20 से 40 लाख और आपके घर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, ऑलरेडी मेरी चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस मौजूद है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिल्डिंग के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा, उसको देखेंगे। उसके बाद हम साइट के अखराजात देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पाइपिंग वर्क जो है हमारा कहाँ कहाँ पे लग रहा है, कौन कौन से पाइप इस्तेमाल होने, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी, फिनिशिंग मटेरियल के टोटल अखराजात जिसमें टाइल देख लेंगे। उसके अलावा अदर बाथ फिटिंग देखेंगे, किचन देखेंगे। उसके बाद हम कमरों की सीलिंग देखेंगे, कमरों के दरवाजे देखेंगे, कमरों का मेन दरवाजा एंड खिड़कियां देखेंगे, सेफ्टी ग्रिल्स देखेंगे, सीलिंग पेंट का काम देखेंगे एंड कितना खर्चा टोटल आएगा वो देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे बाकी शहरों के मुताबिक जो है वो कितना खर्चा आएगा। तो ये बाकी शहरों का जो आइडिया हम शेयर करते हैं वो हम मटेरियल के बिहाफ पे करते हैं कि किस इलाके में कौन सा रेट है। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कमेंट करने में आसानी रहती है कि आप एक रियल और ओरिजिनल कमेंट कर पाते हैं। अगर आप नहीं देखते तो आप जो आपके जो ज़हन में होता है आप कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो चीजें ज्यादातर वीडियो में मौजूद होती है और उनके बारे में बता दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं नक्शा बनवाने का खर्चा। तो 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का आपको जो नक्शा होता है उसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 50,000 रुपए। इन केस अगर आप चले जाते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में चले जाते हैं या आप उसके वीडियो एनिमेशन की तरफ चले जाते हैं और उसके अलावा आप कुछ की अदर डिटेल्स की तरफ जाते हैं तो नक्शा आपका महंगा होगा। और उसके अलावा अगर आप सिंपल मैप बनाते हैं जिसमें आपको जो है फ्रंट एलिवेशन दे दिया जाता है विद बाउंड्री वाल, विदाउट बाउंड्री वाल, एंड आपको दे दिया जाता है उसका लेआउट प्लान दे दिए जाते हैं और नेसेसरी ड्राइंग्स जो जरूरी होती है कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपको फराहम कर दी जाती है, तकरीबन 20 से 25 पेज के करीब होती है। तो आपको वो इतने में बल्कि इससे कम पैसों में भी मिल सकता है
ये डिपेंड करता है आप किस एरिया से नक्शा बनवा रहे हैं। अगर आपको अपने एरिया में नक्शा महंगा पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन भी नक्शा बनवा सकते हैं। आजकल आपको हर जगह पे और काफी सारी सहूलतें मौजूद हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पहली मंजिल के ऊपर आपका कितना खर्चा, पहली मंजिल का और दूसरी मंजिल का जो हम कवर्ड एरिया कर रहे हैं वो तकरीबन 3200 स्क्वायर फीट है, और 240 स्क्वायर फीट हम थर्ड फ्लोर के ऊपर कवर्ड एरिया कर रहे हैं, जिसमें आपकी ममटी और सर्वेंट की रिहाइश जो है आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे घर का टोटल कवर्ड एरिया हम 3440 स्क्वायर फीट कर रहे हैं, और प्लॉट का साइज जो है 35-65 है। आपके प्लॉट का साइज 10 मरले में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो साइजेस हैं अप्रूव्ड कॉलोनियों के, बड़ी कॉलोनियां जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर जो साइज इस्तेमाल होता है 10 मरला में वो 25-65 इस्तेमाल होता है, और ये सॉरी 35-65 इस्तेमाल होता है। और 35-65 जो है सिवाय कॉर्नर के प्लॉट के, कॉर्नर प्लॉट में साइज थोड़ा सा 10 मरले का डिफरेंट भी हो जाता है, लेकिन अगर 10 मरला है तो आपका एस्टिमेट जो है वो चल जाएगा। उसके बाद जो प्लॉट का एरिया बनता है स्क्वायर फुट में अंदर, यानी टोटल प्लॉट का जो एरिया वो 2275 स्क्वायर फुट बनता है। उसके बाद आ जाता है जी सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर आपका जो अखराजात आएंगे वो कितने आएंगे। तो खुदाई की बात करें तो 4 फुट गहराई में हमारी जो है 3420 क्यूबिक फुट बनेगी। 10 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से आपकी 34,200 रुपए में खुदाई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे की, तो टर्माइट स्प्रे आपकी जो है तकरीबन 2000 रुपए की आपको एक बोतल या 1 लीटर मिल सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट इलाकों, मुझे पता है कि क्या चीज कहाँ पे मिलती है, आपके लिए ये है कि आपके इलाके में ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। और 4 बोतल्स जो है हम टर्माइट स्प्रे आपकी जो है फाउंडेशन में और पत्ती डालने से पहले जो है ग्राउंड पे लग जाएगी, और यहाँ पे आपका जो है 8000 रुपया खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो यहाँ जहाँ तक खर्चे को महदूद करने की बात है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए टर्माइट स्प्रे है, उसके लिए जो आप टर्माइट जो आम फसलों को स्प्रे करते हैं, उस बंदे को आप हायर करते हैं, आप उसको 1000 रुपया देते हैं और उसको कहते हैं कि कैन में डाल के, आजकल तो इलेक्ट्रिक कैन आ गए, उसमें डाल के मेरे घर में स्प्रे कर दो। 8000 की स्प्रे 1000 आपने उसको दे दिया, 2 भी दे दिया तो 10,000 में स्प्रे हो गया। पर इसी काम के लिए आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्प्रे आपको 50,000 में पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस तरह आप पैसे की बचत होती है और इसी तरह बजट ऊपर जाता है। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो 10 पैकेट जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल के जो है वो आपके लगेंगे, और ये वाटर प्रूफिंग केमिकल आपके डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के अंदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये नमी को रोकने के लिए, नमी के साथ मुजामत करते हैं, और नमी को रोकने के लिए जिस मटेरियल में नमी आती है उस मटेरियल में एक भरपूर स्ट्रेंथ पैदा करते हैं ताकि वो नमी के साथ मुकाबला करे और नमी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करे। तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए बाथरूम के अंदर, ये आपको प्लस्तर में भी इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां से आपकी सैनिटरी या सीवरेज की पाइपलाइनें गुजर रही हैं, या आप जहां पे आप कोई आबशार बना रहे हैं, वहां पे आपको इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और ये 200 से 300 के दरमियान पैकेट मिलेगा, और 3000 रुपए का हमने डीटीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के लिए कैलकुलेट किया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईंटें अव्वल क्वालिटी की, तो ईंटें आपकी जो है 84,427 ईंटें आपकी टोटल घर के लिए दरकार हैं। 10 मरला डबल स्टोरी, इंक्लूड फाउंडेशन प्लस बाउंड्री वाल प्लस पैरापेट वॉल। 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से आप पाकिस्तान में कहीं भी ईंट खरीदेंगे तो आपको 19 रुपए में ईंट जरूर मिल जाएगी। अगर आप किसी स्पेशल ईंट की तरफ जाते हैं या कोई ऐसी ईंट का इंतखाब करते हैं जो कि स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है, जैसा कि जिसकी बिल्कुल सिमिलरिटी होती है भट्टे के अलावा कोई मशीन मेड ईंट या इस तरह की कोई और ईंट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसमें पैसों में थोड़ी ज्यादती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप जो नॉर्मल ईंट इस्तेमाल जो पाकिस्तान में चलती है अव्वल क्वालिटी की ईंट पट्टा की पकाई वाली, तो आपकी इतने में ही बनेगी। जैसा कि फैसलाबाद में 15 रुपए में भी ईंट मिलती है, लाहौर में 17 रुपए में मिल जाती है, और इसी तरह इस्लामाबाद में आपको 19 से 23 रुपए तक मिल जाती है। कराची में भी आपको 19 से 23 के दरमियान मिलती है। तो इतने पैसों में आप, तो इसके अलावा आप घर जो है किसी और कंट्री में तो बनाएंगे नहीं है, पाकिस्तान में बनाएंगे तो आपके इतने में ईंट मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सीमेंट, तो सीमेंट आपको जो है 1090 बैग टोटल, आप कह सकते हैं कि 1100 बैग आपको टोटल दरकार है घर के लिए। उसके 1385 रुपए, तो अगर मार्केट का हिसाब देखा जाए तो सीमेंट का और सरिये का रेट जो है वो थोड़ा नीचे आया है। सरिये का रेट तो ज्यादा नीचे आया है, लेकिन सीमेंट का रेट जो है वो ना होने के बराबर नीचे है। तो यहाँ पे 1385 रुपए एक अच्छा सीमेंट जो है, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो सीमेंट होते हैं वो एवरेज रेट्स वाले होते हैं। बाकी जो सीमेंट है वो ज्यादातर कंक्रीट में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अच्छी प्राइस वाले होते हैं, ज्यादा प्राइस वाले होते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट है, हमने यहाँ पे एवरेज रेट लगाया तो 15,09,391 रुपए में आपका सीमेंट। और इसी तरह अगर हम रेत की बात करते हैं तो रेत चनाब की आपकी 5,764 क्यूबिक फीट दरकार होगी 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से।
अगर हम बात करते हैं लाहौर में, तो लाहौर में आपको जो है रावी की रेत बहुत सस्ती मिल जाती है। और इसी तरह अगर फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, तब भी आपको चनाब की रेत जो है तकरीबन 40 रुपए फुट पड़ती है। और इसी तरह अगर मुल्तान या जंग या इस तरह के जो ऊपर जो चनाब के ऊपर एरिया है तो उनमें, और जो रावी के ऊपर एरिया उनमें भी सस्ती पड़ती है। तो 70 रुपए उन इलाकों में पड़ती है जहाँ रेत जो है पहुंचाई जाती है, यानी कि ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैरेज इंक्लूड हो जाता है, तो वहां पे आपको 70 रुपए मिलेगी। अदरवाइज आपको ये 50% के दरमियान जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे 4,03,499 रुपए की रेत है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बजरी बजरी सरगोदा आपकी जो छतों वगैरह में इस्तेमाल होती है, ब्लू कलर की बजरी सरगोदा हो या मार्गला प्लांट की हो, 3,306 क्यूबिक फुट लगेगी, 135 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से, पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से। और ये हाईएस्ट रेट है। अदरवाइज जो जैसा कि दूसरे इलाके मैंने एक्सप्लेन किया, आपको 110 रुपए फुट में मिलेगी। और जाके अच्छे इलाके जो बड़े इलाके हैं जैसा कि इस्लामाबाद वगैरह, और वहां पे आपको जो 135 से 40 रुपए के दरमियान मिलेगी। और यहाँ पे 4,40,280 रुपए की रेत आपकी बजरी आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सरिया, सरिया 60 ग्रेड, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सरिया जब भी इस्तेमाल करें 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें, ताकि एक अच्छी कंपनी का ब्रांडेड, जिसको इसमें खासियत होती है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा इसमें अच्छा स्क्रैप होता है, और तीसरा जो है ये आपको जंग इसमें जो है ना लगने के बराबर इसको लगती है। और 5,0482 किलोग्राम सरिया इस्तेमाल होगा, यानी कि 5.5 टन के करीब पूरे घर के अंदर सरिया इस्तेमाल होगा। और 232 रुपए पर किलोग्राम रेट के हिसाब से ये आपका जो है 12,71,797 रुपए का सरिया लगेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पीसीसी बजट, जो मोटी रोड़ी आपकी फाउंडेशन में और फर्शों में इस्तेमाल होनी है, 2,613 क्यूबिक फीट और 15 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से आपको ये 2,48,220 रुपए में मिलेगी। चुगार्स की बात करें तो 16 चुगार्स जो है आपकी बन जाएंगी, लगेंगी पूरे घर के अंदर, 7500 रुपए की आपको चुगाट मिल जाती है। और ज्यादा पैसे जो मांगने को तो बहुत ज्यादा पैसे भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन आपको 16 गेज की चुगाट जो है वो 75 रुपए 100 में मिल जाएगी। अगर आप 14 गेज की तरफ जाते हैं तो आपको जो है 9500 से 80,8,000 से 9500 के दरमियान मिलेगी। अगर आप यही चुगाड़ 4.5 इंच वाली में आ जाते हैं तो आपको जो है 5,500 4,000 के करीब ये शुरू हो जाती है। जो 9 इंच वाली चुगाड़ है वो महंगी होती है। 1,20,000 रुपये यहाँ पे आपका खर्चा आ जाएगा। इसी तरह मेन गेट की बात करें तो 95,000 से 1 लाख के दरमियान आपका मेन गेट बन जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो 20,000 जो काफी सारी चीजों के किराए इसमें ऐड होते हैं अगर आप घर को खुद बनाते हैं। बुनियादों में बढ़ती है आपकी 11,375 क्यूबिक फुट बनती है, और 10 रुपए पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 1,13,750 रुपए की बुनियादों में बढ़ती है। और 58,77,246 रुपए आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। साइट के अखराजात की बात करते हैं तो यहाँ पे मोटर पंप वगैरह के लिए 1 लाख रुपए, और बिजली के बिल के लिए 30,000 और 1,30,000 रुपए यहाँ पे हमने टोटल ऐड किया। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, फ्री गैस के पाइप, यानी आपने प्लस्तर वगैरह करना होता है, प्लस्तर करने से पहले या उसके बाद आपने जो स्लैब में बिजली के और सैनिटरी सीवरेज के प्लम्बिंग वर्क करना होता है तो उसके पाइप, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो 58,772 रुपए में आपके इलेक्ट्रिक के पाइप, फ्री गैस के पाइप 70,527 रुपए, और सैनिटरी के पाइप जो है वो 88,199, और सीवरेज के पाइप जो है आपकी 1,17,545 रुपए के, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,03,000, और प्लम्बर की और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है ये आपकी 1,20,400 रुपए के करीब आ सकती है। और उसके बाद यहाँ पे 5,58,603 रुपए टोटल खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले टोटल मटेरियल के अखराजात जो हैं आपके 66,15,849 रुपए हैं। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल मजदूरी की अगर हम बात करें तो 17,20,000 रुपए है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात जैसा कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, किचन, सीलिंग्स, पेंट, खिड़कियां, दरवाजे वगैरह हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल आपका जो है 4,550 स्क्वायर फुट 250 रुपए पर फुट जो रेट है, मीटरों में नहीं है, ये पर फुट का रेट है। और एक अच्छी क्वालिटी की टाइल जो है आपको मिलेगी। और जो है 11,37,500 रुपए में आपकी टाइल। और इसी तरह टाइल मार्बल फिक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो 4,550 स्क्वायर फुट में आपकी 50 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 2,27,500 मजदूरी आएगी टाइल लगवाने में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीढ़ी का मार्बल तो 2 स्टेयर्स आपकी 50,000 रुपए में लग जाएंगी। सीढ़ी की रेलिंग की बात करें तो 85 फुट आपकी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। और यहाँ पे 1,000 रुपए पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से, अदरवाइज ये रनिंग फुट में होता है, पर अगर आप पर स्क्वायर फुट पे लगाते हैं तो आपको जो है 85,000 रुपए में पड़ेगा। और 15 लाख रुपया आपका इस स्टेप के ऊपर जो है वो खर्चा आएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक के काम में आपके स्विचेस, बॉक्स, वायर्स यानी तारें, केबल्स यानी दूसरी जो है इंटरनेट वगैरह की, और टीवी केबल एंड लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह डाल के आपका 5,29,268 रुपए में आपका जो है ये मटेरियल आ जाएगा। मुकम्मल मटेरियल
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाथ फिटिंग की, तो जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह डाल के आपका जो है आपके जितने भी वॉशरूम बनने हैं, तकरीबन 4 वॉशरूम तो मस्ट होते हैं, आपके 5 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे 3,30,792 रुपए आपका जो है खर्चा आएगा बाथरूम की एसेसरी के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 किचन बनाने की, तो लकड़ी के कैबिनेट, वुड टैप, स्टोव वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 2,31,555 रुपए और 10,91,615 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं घर बनाने, घर के जो दरवाजे हैं, तो लकड़ी के दरवाजे आपके 16 दरवाजे 4,80,000 रुपए के बन जाएंगे, और घर का मेन दरवाजा 50,000 और 5,30,000 रुपए में आपके अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के दरवाजे बनेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे घर में खिड़कियां, एल्युमिनियम की विंडोज वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो खिड़कियां आपकी जो है एल्युमिनियम की 3,97,600 रुपए में बन जाएंगी। और सेफ्टी ग्रिल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपकी 1,70,400 रुपए में और 5,68,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमरों की सीलिंग की, जिसमें पेंट का काम, रॉक वॉल वगैरह है, तो कमरों की सीलिंग आपकी जो है वो 3,200 स्क्वायर फीट बनेगी। 85 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से आपकी जो है वो 2,72,000 रुपए की बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए है और कम से कम 85 रुपए रेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो पेंट का काम जिसमें रॉक वॉल वगैरह आपकी तकरीबन 10,120 स्क्वायर फीट बनेगी। 50 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से विद मटेरियल 5,06,000 रुपए में पेंट आपका हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं आपके टोटल खर्चे की, तो वो 7,68,000 रुपए टोटल खर्चा, सॉरी 68 नहीं 78,000 रुपए खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 83,35,849 रुपए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग मटेरियल की, तो फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले जितने भी टोटल अखराजात हैं आपके, वो 44,67,615 रुपए आएंगे। और एक अच्छी खासी अमाउंट है 44 लाख। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा, यानी मटेरियल और मजदूरी के साथ आपका टोटल A to Z 1,28,03,464 रुपए आएगा। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट शो हो रही है कि फिनिशिंग के साथ अगर आप घर बनाते हैं 10 मरला डबल स्टोरी, तो 1 फुट के ऊपर आपका लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और अदर एरिया में जो है वो खर्चा कितना आएगा। और इसी तरह जो है यहाँ पे उसका टोटल खर्चा भी है, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है आप कहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। अदरवाइज जितनी हमने चीजें बता दी हैं इसी के अंदर आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको समझते हैं कि पैसे कम है, तो फिर भी आप इन रेट्स के साथ अगर जाएंगे तो आपके पैसे जो है आपकी मर्जी के मुताबिक बढ़ जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।